क्या हाल चाल है भाइयों। कल जैसे ये खबर आई थी उस समय मैं लाइव था और लाइव के बाद मैंने वीडियो भी बनाया था। लाइव के दौरान भी इस बारे में चर्चा की थी और वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि केएल राहुल केकेआर में ट्रेड नहीं होंगे। अब उसके बाद में क्रिकबज़ की वो खबर थी, आपको ओपनली ये बात भी बताई थी मैंने। अब उसके बाद भी मैं लगा रहा ये जानने के लिए कि यार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि केकेआर तो केएल राहुल को लेकर के बहुत ज्यादा डेस्परेट है। केएल राहुल को लेके केकेआर चाहता है कि वो हमारी टीम में आ जाए, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है, कैप्टन है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और केकेआर को इन्हीं सब चीजों की जरूरत है। दिल्ली कैपिटल्स भी एग्री कर गया था केएल राहुल को ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिर बात कहां अटकी, कैसे बिगड़ी बात, क्यों नहीं हो पाई ये डील, क्या मेन 3 रीजंस हैं, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। आगे बढ़े भाइयों, उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया हुआ है। जिन्होंने भाइयों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि सारे अपडेट्स सबसे पहले आप सबको मिल सकें। इसके अलावा भाइयों प्लीज इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। बाकी सारे वीडियोस भी आप लोग हाइप कर रहे हो तो इस वीडियो को भी हाइप करोगे ऐसी उम्मीद है। और भाइयों इसके अलावा एक और बड़ी चीज, और वो बड़ी बात यह है कि अगर आपको क्रिकेट की अपडेट्स रेगुलरली जाननी है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको मिलेगा। क्लिक कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली आप जुड़ जाएंगे। क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स वहां पर आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और एक एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं कि ये बात क्यों नहीं बन पाई, ये बात कहां पर बिगड़ी है, केएल राहुल केकेआर में ट्रेड क्यों नहीं होंगे। और माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केएल राहुल आईपीएल 2026 में दिल्ली से ही खेलेंगे। अभी भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि केएल राहुल केकेआर की तरफ से खेल सकते हैं, लेकिन कैसे उस बारे में आगे बातचीत करेंगे। बट 3 बड़ी वजह क्या है केएल राहुल केकेआर में ट्रेड क्यों नहीं कर रही है दिल्ली कैपिटल्स, उसके बारे में एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहली वजह जो है वो है डिमांड। केएल राहुल जो चाह रहे हैं, उनका सोचना यही कि केकेआर में अगर वो चले जाएं तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब अभिषेक नायर हेड कोच बने थे कि केएल राहुल केकेआर में जाना चाह रहे हैं। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी अभिषेक नायर के हेड कोच बनने के पहले और आज तकरीबन 2 से 3 महीने पहले कि केएल राहुल के पास 25 करोड़ प्लस कैप्टनसी का ऑफर है केकेआर की तरफ से। अब बात कहां पर बिगड़ी है, क्यों नहीं जा पाए हैं केएल राहुल वहां पर, थोड़ा सा ये समझिएगा। 3 वजह, पहली वजह की बात करते हैं। पहला ऑप्शन जो दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा गया केएल राहुल को लेने के बदले में, दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि भाई अगर केएल राहुल हम देंगे तो फिर हमें कुछ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए, हमें कोई वैसा ही प्लेयर चाहिए होगा। और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डिमांड रखी गई सुनील नरेन की। केकेआर ने कहा बिग नो, नहीं जी ये नहीं हो पाएगा, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुनील नरेन टीम के लिए बहुत यूटिलिटी वाले प्लेयर हैं। आपको याद होगा आईपीएल 2024 सुनील नरेन के बल पे केकेआर फाइनल तक पहुंच गई थी। सुनील नरेन क्या कुछ लेकर के आते हैं वो सब जानते हैं, ओपनिंग करते हैं, साथ में वो मिस्ट्री गेंदबाज भी हैं, तो बहुत वैल्यू वाला प्लेयर है वो। तो केकेआर ने कहा कि भाई हम वो तो नहीं दे पाएंगे। डीसी ने कहा कि भाई हम भी, मैं आपको ये बता रहा हूं जो बातचीत हुई है, ठीक है, इनसाइड स्टोरी है ये। डीसी ने कहा कि एक काम कर लेते हैं, फिर आप केएल राहुल अगर नहीं दे रहे हो, मतलब केएल राहुल अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप एक काम करो, सुनील नरेन अगर आप मना कर रहे हो तो हमको फिर अंकुरिश रघुवंशी और रिंकू सिंह ये दोनों प्लेयर दे। केकेआर ने कहा भाई रिंकू हमारा बनाया हुआ प्लेयर है, उसके साथ हम नहीं जा सकते। अंकुरिश रघुवंशी भी बहुत यूटिलिटी वाला प्लेयर है, उसको भी हम ड्रॉप नहीं कर सकते, उसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं हुआ। बाय द वे आपको एक बात और बता दूं मैं, केएल राहुल की केकेआर के ओनर्स के साथ में या टॉप ऑफिशियल्स कहूं उनके साथ में सेवरल मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि 25 करोड़ का ऑफर प्लस कैप्टनसी वाली बात है, तो सेवरल मीटिंग्स हुई हैं केकेआर के साथ में केएल राहुल की। ये बता रहा हूं मैं आपको, कहीं पे भी आपको ये बात नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं। अच्छा, तो सुनील नरेन के लिए केकेआर ने मना कर दिया, अंकुरिश रघुवंशी रिंकू सिंह के कॉम्बिनेशन के लिए मना कर दिया,
ये दो बड़ी वजह हो गई। केएल राहुल से मीटिंग भी हो गई थी, उसके बाद भी मना कर दिया। तो ये कुछ सारी चीजें चल रही थी। अब इस बीच डीसी बोलता है भाई चलो अगर आप इन दोनों ऑप्शंस के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हो तो फिर एक काम करो, आप एक काम करो कि हमको फिर है ना आप हर्षित राणा दे दो, हर्षित राणा और रघुवंशी दे दो अगर आप रिंकू नहीं देना चाह रहे हो। केकेआर ने कहा कि भाई अंकुरिश रघुवंशी, हर्षित राणा और हमारा रिंकू सिंह, इन तीनों को केकेआर ने प्लेयर से बड़ा प्लेयर बनाया है। इन तीनों पर केकेआर ने पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया है, तब जाकर के ये ऐसे प्लेयर बने जो कि मैच विनर्स हैं। हम ये नहीं दे सकते। फिर दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि भैया अगर ये नहीं दे सकते हो तो फिर हम भी केएल राहुल नहीं दे पाएंगे, आगे चर्चा नहीं कर पाएंगे। फिर केएल राहुल के लिए ट्रेड वाला जो रास्ता है वो बंद है। दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि आगे फिर इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप केएल राहुल मांग रहे हो जो कि आपके 3 काम करेगा। विकेट कीपिंग बैट्समैन है वो, विकेट कीपर आपको मिल जाएगा, आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन मिल जाएगा और आपको कप्तान मिल जाएगा। ये चीज इनकी तरफ से सोचने की थी, ये चीज इनकी तरफ से कहने की थी। तो उसके बदले में आप हमें कम से कम ऐसे तो प्लेयर ला करके दो, ऐसे तो प्लेयर आप हमें ट्रेड करवाओ जो कि हमारी टीम के लिए भी यूटिलिटी रखें। आप केकेआर में लेना चाह रहे हो केएल राहुल को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी टीम भी फिर कमजोर नहीं होनी चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स की ये अप्रोच थी। इसके बाद में जब चीजें नहीं बनी आगे तो फिर मना हो गया, ये ट्रेड टॉक जो है वो यहीं पर रुक गई। अब इसके बाद आपको एक और बड़ी चीज बता देता हूं, जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि केएल राहुल अभी भी केकेआर में जाके खेल सकते हैं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, अगला लाइव मैं करने वाला हूं। इस वीडियो के तुरंत बाद एक लाइव शुरू हो जाएगा, उसमें आप लोग प्लीज जुड़ जाइएगा अगर आप लोग हाल फिलहाल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और अगर नहीं तो फिर आप एज अ वीडियो भी उस लाइव को जाकर के देख लीजिएगा। इस वीडियो के आखिरी में उसको मैं अटैच कर दूंगा। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, बट मैं आपको एक बात ही बता रहा हूं बहुत क्लियरली कि केएल राहुल की केकेआर के ओनर्स के साथ में, ओनर्स कहूंगा ऑफिशियल्स कहूंगा, ऑफिशियल्स कहना ज्यादा ठीक होगा, टॉप ब्रेस ऑफिशियल्स के साथ में केएल राहुल की सेवरल मीटिंग्स हुई हैं, चर्चा हुई है। और देखने वाली बात यह रहेगी कि केएल राहुल के चाहने वाले दिल्ली में भी हैं। केविन पीटरसन केएल राहुल को बहुत हाईली रेट कर रहे हैं, बट केकेआर में अभिषेक नायर है जिनकी वजह से केएल राहुल 2.0 हमको दिखाई दी है। तो केएल राहुल का मन तो पूरी तरह से केकेआर की तरफ है, बट चीजें अब कहां पर जाती हैं, कैसे जाती हैं, वो अपने आप में देखने वाली बात है। फिलहाल भाइयों आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया हुआ है, बार बार देखो पॉपअप भी हो रहा है। और इसके अलावा भाइयों प्लीज इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना। प्लस क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।